दंदन सतगुरु तेरा ही आसरा विच शराबे रंग मुसल्ला जे मुर्शद फरमावे वाकी फकार कदी नहीं हुंदा गलती कदी न खावे। 23 सितंबर 1990 का वह दिन केवल सच्चा सौदा के इतिहास में ही नहीं बल्कि दुनिया के इतिहास में भी सरवण अक्षरों में लिखा गया है। संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा को शाह मस्ताना जी महाराज के हुक्म अनुसार बख्शिश की गई है गुरुगद्दी। जो भी जीव इन से प्रेम करेगा वो मानो हमारे से प्रेम करता है। ये परम पिता साईं शाह सतनाम सिंह जी महाराज जी के वचन है। जो जीव इनका हुक्म मानेगा वो मानो हमारा हुक्म मानता है। जो जीव इन पर विश्वास करेगा वो मानो हम पर विश्वास करता है। जो इनसे भेदभाव करेगा वो मानो हमारे से भेदभाव करता है। यह रूहानी दौलत किसी बाहरी दिखावे पर बख्शीश नहीं की जाती। इस रूहानी दौलत के लिए वो बर्तन पहले से ही तैयार होते हैं। ये गुरुगद्दी के समय परम पिता साईं शाह मस्ताना जी महाराज जी, परम पिता साईं शाह सतनाम सिंह जी महाराज जी के वचन थे। तो सतगुरु प्यारे की प्यारी साध संगत जी, अब आपको एक ऐसा चमत्कार सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनने के बाद में आपके कहते हैं ना पैरों तले से ज़मीन खिसक जाएगी और आप ये सोच भी नहीं सकते भी रूहानियत में एक सतगुरु की एक अपने शिष्य के ऊपर किस हद तक रहमत बरस सकती है। 5 जनवरी 1991 की घटना है। तब मुझे नाम दान प्राप्त किए केवल 7 महीने ही हुए थे। सुबह जब मैं रसोई घर से पानी लेने गई तो अचानक मेरी बाईं टांग अकड़ गई। मैं खूब चिल्लाई क्योंकि मुझसे एक कदम भी आगे नहीं चला गया था और मैं वहीं पर ही बैठ गई। मुझे ऐसा महसूस हुआ था जैसे बिजली की तार मेरे से लिपट गई हो, क्योंकि मैं अपने अंदर से बिजली के झपके से महसूस करने लगी थी। उस समय मैंने बहुत हाल दुहाई मचाई। पता नहीं मुझे क्या हो गया था। मेरा बाकी सारा परिवार उस बात से बेखबर सोया हुआ था। मैंने शोर मचाकर अपने पति को जगाया और कहा कि मुझे ऐसा लगता है जैसे बिजली ने मुझे पकड़ रखा है। मेरा पति मुझे तुरंत डॉक्टर के पास ले गया, परंतु कुछ दिन उसकी दवाई खाने पर भी मेरी सेहत में कोई सुधार नहीं हुआ। फिर मेरा पति मुझे एक अन्य अच्छे डॉक्टर के पास ले गया। उसने बताया कि पूनम को लकवा हो गया है, फिर भी आप सही वक्त पर आ गए हैं। इसका इलाज कई दिन तक चलेगा। उस डॉक्टर की दवाई खाने से 3 दिन के बाद वे बिजली के झटके से लगने तो हट गए थे, परंतु मैं उठ बैठ नहीं सकती थी। अपनी बीमारी को लेकर मैं हर वक्त चिंता में रहती थी कि अब कैसे होगा, मेरा शरीर का क्या बनेगा। अगर मैं इसी प्रकार चारपाई पर पड़ी रही तो घर का क्या होगा, घर का काम कौन करेगा, मेरा घर तो बर्बाद हो जाएगा। आदि ऐसे ऐसे विचार हर वक्त ही मेरे मन में उठा करते। एक दिन रात के समय जब मैं इन्हीं विचारों से परेशान अपनी चारपाई पर पड़ी हुई थी तो अचानक मुझे अपने सतगुरु पूज्य हजूर महाराज जी की याद आई। मैंने सच्चे हृदय से अपने प्रभु को पुकारा तथा मालिक के आगे अपने स्वास्थ्य के लिए अरदास की। इस प्रकार मालिक का नाम सुमिरन करते करते मुझे नींद आ गई। अचानक मुझे एक बहुत ही खूबसूरत प्रकाश दिखाई दिया और उसके पीछे सतगुरु जी के नूरी स्वरूप के दर्शन हुए। मैंने ध्यानपूर्वक देखा कि हजूर पिताजी पूजनीय परम पिताजी के साथ 13 पास से बाहर आ रहे थे। शहंशाह जी ने अपने पवित्र कर कमलों से मुझे आशीर्वाद दिया तथा पवित्र मुख से वचन फरमाया, बेटा घबरा नहीं, तू अब जल्दी ठीक हो जाएगी। एक दिन फिर उसी तरह हुआ जब मैं कुल मालिक की याद में सुमिरन करते हुए सो गई थी तो मैंने एक बहुत ही सुंदर सपना देखा जिसमें मुझे पूज्य महाराज जी के हजूर महाराज जी के दर्शन हुए। आगे चलकर वालिदो जहान शहंशाह जी एक बरामदे में पड़ी एक कुर्सी पर विराजमान
हो गए। उधर मैं भी अपने मुर्शिद के दस्तदार करती हुई वहीं पर पहुंच गई और संगत में जाकर बैठ गई। सच्चे पातशाह जी ने अपनी उंगली का इशारा करते हुए वचन फरमाया, बेटा उधर देख, वहाँ क्या है। जो ही मैंने अपनी गर्दन घुमाकर उस तरफ देखा तो मैं एकदम घबरा गई। वहाँ पर शेर, गाय व बकरी की कटी हुई कुछ टांगे पड़ी थी। मेहरबान तातार जी ने फरमाया, बेटा ये जो अलग अलग टांगे पड़ी है, इन सब को ऐसे जोड़ दे कि वे ठीक जोड़े बन जाए। अपने मालिक के हुक्म अनुसार मैंने बिखरी पड़ी टांगों को ऐसे जोड़ दिया कि वे ठीक जोड़े बन गए, परंतु उसमें गाय की एक टांग कम थी। इस पर मैंने पूज्य सतगुरु जी से उस संबंध में प्रार्थना की तो इस पर सर्व समार्थ्य तातार जी ने फरमाया, बेटा नहीं है तो नहीं सही, परंतु तेरी टांग तो ठीक हो गई है। उसके बाद परंत पिताजी अपने पवित्र कर कमलों से आशीर्वाद देते हुए वहाँ से एकदम अदृश्य हो गए। मैं उस अजीब से स्वप्न के बारे में सोचने पर मजबूर थी कि कुल मालिक का वह कैसा खेल था कि अचानक मेरी आँख खुल गई। सुबह हो चुकी थी। मैंने मालिक का ध्यान धरकर नारा लगाया तथा अपनी चारपाई से उठ गई। सचमुच ही मालिक का अनोखा करिश्मा हो गया। मैंने अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ पाया। मैंने उधर उधर टहलकर तथा अपनी टांगों को खूब हिलाकर तुरंत तसल्ली कर ली थी। मुझे न कोई तकलीफ थी और न ही चलने फिरने में किसी प्रकार की कोई रुकावट महसूस हुई। चेकअप करवाने पर पता चला कि मेरा वह अधरंग का रोग बिल्कुल खत्म हो गया है। मेरे इलाज से संबंधित डॉक्टर भी हैरान था कि केवल एक रात के अंदर ही इतनी बड़ी बीमारी कैसे दूर हो गई। वास्तव में जीव के विश्वास की बात है। कहते हैं कि परमात्मा के घर देर है अंधेर नहीं, परंतु अगर सेवक प्रेमी का अपने सतगुरु पर विश्वास व निश्चय पक्का हो तो पूर्ण सतगुरु के यहाँ देर भी नहीं लगती। इस प्रकार की कितनी और भी प्रत्यक्ष चमत्कार डेरा प्रेमियों के साथ में, सच्चे सतगुरु के जो सच्चे शिष्य हैं उनके साथ में होते रहते हैं। और ऐसे ही बहुत सारे करिश्मे चमत्कार हम आपको हमारे YouTube चैनल के माध्यम से लाकर आपको दिखाते रहते हैं। तो ये था एक अद्भुत करिश्मा जो कि पूज्य गुरु जी की दया में रहमत थी। तो आप सभी ने सुना एक अद्भुत अविश्वसनीय करिश्मा। तो ये आपको रूहानी वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलेंगे एक और नई रूहानी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सुना है कि संत पीर फकीर कहते हैं कि जब कोई संत पीर फकीर की निंदा करता है, उसके बारे में बुरा बोलता है, ये पूज्य गुरु जी का वचन हम आपको बता रहे हैं। जब कोई संत पीर फकीर की निंदा करता है, उनके बारे में जब बुरा भला बोलता है, तो उसका असर उसकी कुलों तक होता है। उसकी कुलों तक होता है उसका असर। इसलिए शहनशाह जी कहते हैं कि किसी के बारे में भी कभी हमें बुरा नहीं बोलना चाहिए, चाहे वो आम इंसान है, चाहे वो खास इंसान है। और संत पीर फकीर के बारे में तो कभी भी भूलकर भी किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसका जो खामियाजा है बहुत ही बुरी तरह से भुगतना पड़ता है, कुलों तक रगड़ी जाती है और ऐसे ऐसे रोग पैदा हो जाते हैं उनके परिवारों में जिसका इलाज भी संभव नहीं होता। और आप मानेंगे नहीं, शहनशाह जी ने एक छोटी सी उदाहरण देते हुए फरमाया है कि 400-500 साल पहले एक इंसान ने एक संत पीर फकीर के बारे में, एक पूर्ण मुर्शिद के बारे में गलत बोल दिया था, बुरा भला बोल दिया था। उसके बाद में आज तक पूज्य गुरु जी से वो परिवार मिले थे। शहनशाह जी कहते भी हमने अरदास की है, हो सकता है आगे वो जो कर्मों की सज़ा उनको मिल रही है वो न मिले, पर आज तक उनके परिवार में जो भी औलाद
जो भी बच्चे पैदा हो रहे हैं वो जन्म से ही पिंगले होते हैं, हाथ पैर कमज़ोर होते हैं, मांसपेशियाँ सिकुड़ी हुई होती है, माइंड उनका काम नहीं करता। इस तरह से आज तक उनके परिवार में बच्चे पैदा होते आए हुए हैं। सिर्फ एक संत पीर फकीर की निंदा करने की सज़ा उनको पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ भुगतनी पड़ रही है, मिल रही है। तो शहंशाह जी कहते अब तो हमने उनके लिए अरदास कर दी, हो सकता है अब वो इस सज़ा से बच जाए, लेकिन आज तक उनको इस सज़ा का भुगतान करना पड़ा है। साफ साफ कहने का मतलब यही है कि संत पीर फकीर के बारे में ये जो आज कलयुगी लोग जो बुरा बोलते हैं, जो मंदा बोलते हैं, बुरा कहते हैं, उनको ये समझ नहीं कि उनके दिमाग के ऊपर मन जालिम ने एक पकड़ बना कर रखी है। मन जालिम ने उनको कंट्रोल करके रखा है। काल उनके द्वारा संत पीर फकीरों की निंदा करवा रहा है ताकि वो हमेशा काल के परिवार में, काल के दायरे में घिरे रहे। जिससे एक शराबी होता है, शराबी के साथ में हम मिल जाते हैं ना, तो वो शराब पीने लग जाते हैं, तो वो शराब गुण गाता रहेगा। और जब हम उस शराब को छोड़ना चाहेंगे, दुनियादारी के हिसाब से बता रहा हूँ कि दुनियादारी के हिसाब से जब हम उस शराब को छोड़ना चाहेंगे तो वो शराबी हमें बार बार मिलेगा, वो बार बार कोशिश करेगा भी ये दोबारा शराबी बन जाए। उसी तरह ये काल चाहता है कि ये निंदा चुगली करते रहें और ये मेरी दुनिया में मस्त रहें। ये वीडियो उन लोगों के लिए ज़्यादा बनाई गई है, खासकर उन लोगों के लिए हमने बनाई है जो संत पीर फकीरों की निंदा करते हैं। बहुत सारे इस कलयुग में है, हमने देखा है। जैसे हम यूट्यूब के ऊपर हमारी वीडियो डालते हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर हम वीडियो देखते हैं, बहुत सारी माता बहनों की वीडियो देखते हैं, भाइयों की वीडियो देखते हैं, तो उनके अंदर कमेंट लिखे हुए होते हैं इतने गलत कि हम बोल कर नहीं बता सकते। लेकिन वो अनजान है, वो काल उनसे गलती करवा रहा है, उनको समझ ही नहीं कि वो क्या गलत कर, वो एक उसी में आनंद ले रहे हैं, वो गलत बोलने में ही आनंद ले रहे हैं। उनको समझ ही नहीं है कि वो क्या गलती करने जा रही है। कितनी बड़ी बात है, देखो वो गलती करके आनंद ले रहे हैं और उसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी उनको। जो बीज बो दिया आज उसको काटना ही पड़ेगा। अगर आपने बीज बो दिया, अगर आप चाहते हैं भी मेरे से गलती हो गई और उस गलती का भुगतान मुझे न करना पड़े तो सिमरन कर लीजिए, वो कर्म कट जाएगा। नहीं तो जो बीज आज आप बो रहे हो उसको काटना ही पड़ेगा। ये कर्म भूमि इसलिए इस धरती को कहा। पूज्य गुरु जी हमें बहुत ही अच्छे तरीके से सत्संग में समझाते हैं, बार बार बताते हैं, ताकि हम इस काल के दायरे से निकल कर जा सके। कुछ महानुभव जिन्हें हम पक्के प्रेमी तो शायद नहीं कहेंगे, क्योंकि जो पक्का प्रेमी होता है, सत्संगी होता है, वो कुछ भी नहीं कहता है। वो आप जहाँ मर्जी चले जाएं, वो देखेगा भी हाँ यहाँ पर राम नाम की बातें सुनने को मिल रही है, वो सुन लेगा, ग्रहण कर लेगा, साइड हो जाएगा। लेकिन कुछ पिताजी कहते हैं ना, जो थोथा चना बाजे घना, वो क्या कहते हैं भी अपनी बात रखने के लिए, अपने आप को ऊपर दिखाने के लिए कुछ ना कुछ गलत कमेंट करते रहते हैं। तो इस तरह के लोग जो होते हैं वो हमेशा परेशान रहते हैं, चिंतित रहते हैं, दुखी रहते हैं। ये पूज्य गुरु जी भी बताते हैं। इसलिए निंदा तो एक आम आदमी की करनी नहीं, सुननी नहीं चाहिए। मतलब करनी नहीं, सुननी नहीं चाहिए। सुनने से भी हम उस पाप के भागीदार बन जाते हैं। तो करने से तो कितना ज़्यादा पाप हमें भुगतना पड़ेगा, ये आप खुद सोच कर देखिए। इसलिए उन लोगों से खासकर हमारा एक प्रार्थना है, हाथ जोड़कर विनती है कि आप दिनचर्या में अगर आप एक चस्का लेकर किसी के बारे में बुरा कह रहे हैं, माड़ा कह रहे हैं, तो उसका भुगतान आपको करना ही पड़ेगा। इसलिए किसी को भी गलत मत कहिए, जो है उसको, जो जैसा है उसके ऊपर छोड़ दीजिए। अगर आपसे इन केस बाई चांस किसी की निंदा सुनी जाती है या ये मन जालिम है, भरमा देता है, कुछ दो शब्द किसी के बारे में कह दिए जाते हैं, तो शहंशाह जी कहते हैं कि जब हम शाम को सोते हैं उससे पहले 5 या 10 मिनट सिमरन करके आप सतगुरु के चरणों में अरदास कर दीजिए। पिताजी, शहंशाह जी, मुझसे ये गलती हो गई है, मैंने निंदा कर दी, ये और ये निंदा सुन ली और मुझे पता है मेरे से ये गलती हो गई है,
तो आप जी मुझे क्षमा करें और आगे से मैं ये गलती नहीं करूँगा, उसके लिए मुझे हिम्मत दीजिए और आगे से मैं ये गलती नहीं करूँगा भविष्य में। तो इस तरह से आप शहंशाह जी के चरणों में अरदास करके गलती की क्षमा मांगकर आप 5 मिनट सुमिरन कर लीजिए और उसके बाद में वो आपके सारे कर्म माफ़ हो जाएंगे, वो सारे कर्म जल जाएंगे। ये शहंशाह जी के वचन है। लेकिन कंटिन्यू आप कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं कि डेली आप चुगली किए करें, निंदा करें, फिर शाम को फिर सतगुरु के चरणों में अरदास करके माफ़ी मांगे। तो ऐसा तो वो एक आदत बन जाएगी। ऐसी आदत नहीं बनानी है, आपने अपने आप को बदलना है। ये शहंशाह जी सत्संगों के माध्यम से फरमाते हैं, बताते रहते हैं। तो साथ संगत जी, आप सभी ने इस वीडियो को उन लोगों तक ज़रूर पहुंचा देना है जो आपको लगता है कि ये हमारे संत पीर फ़कीर की निंदा कर रहे हैं, किसी भी संत पीर फ़कीर की निंदा कर रहे हैं, तो उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाइए। क्योंकि निंदा भली किसी की नाही, मनमुख मुग्ध करण, मुँह काले तिन निंदका, नरके घोर पवन। मतलब आप सभी समझ गए होंगे भी जो निंदा करेगा, किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए, वो नरकों में जाता है। बट हमें राम नाम मिल चुका है, हमारी मुक्ति हो चुकी है, एक पैर यहाँ दूसरा पैर वहाँ हमारा पहुँच चुका है। अगर हमें गुरु मंत्र मिल चुका है तो उसकी सज़ा फिर भी हमें भुगतनी पड़ती है। यहाँ पर कोई बीमारियाँ आ जाती है, परेशानियाँ आ जाती है, शारीरिक रोग लग जाते हैं, नहीं फिर रूहानी मंडलों में फिर उसका भुगतान करके ही हमें सचखंड में जाने दिया जाएगा, वरना तब तक हम सचखंड में नहीं जा पाएंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कैसी लगी वीडियो इसको भी आप ज़रूर बताइएगा कमेंट कर और कमेंट में नारा भी ज़रूर लगाइएगा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। कहते हैं कि जब एक मुर्शिद अपने शिष्य के ऊपर मेहरबान होता है, उसके ऊपर अपनी दया में रहमत करता है, तो इस तरह से मेहरबान होता है कि दुनिया वाले दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर हो जाते हैं। और एक ऐसा ही चमत्कार और एक ऐसी ही घटना, एक ऐसा ही करिश्मा हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसे सुनने के बाद में आपका विश्वास तो बढ़ेगा ही, साथ में रोंगटे भी खड़े हो जाएंगे कि एक सतगुरु की दया में रहमत किस प्रकार एक शिष्य के ऊपर बरस सकती है। तो इस चमत्कार को सुने बगैर, इस वीडियो को पूरा देखे बगैर आप कहीं भी मत जाइए, क्योंकि ये चमत्कार आपको रूहानियत की तरफ लेकर जाएगा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। 9 जनवरी 1992 की घटना है। उस दिन मैं अपने कुछ अफसरों को साथ लेकर फिरोजपुर से चंडीगढ़ को जा रहा था। लुधियाना तक पहुँचते पहुँचते शाम के 6 बज गए थे। एक तो सर्दी का मौसम था और दूसरा उस दिन मौसम भी ज़्यादा खराब था, जिस कारण शाम को 7 बजे के करीब ही थोड़ी थोड़ी धुंध कहरा गिरने लग गया था। मैं इसी कारण गाड़ी को बहुत ही सावधानी के साथ बड़े आराम से लिए जा रहा था। लगभग 7:30 बजे मुझे सड़क के किनारे पर एक जगह पुलिस की वर्दी में खड़े 2 आदमी दिखाई दिए। मैंने गाड़ी को और भी धीरे कर लिया। उन्होंने टॉर्च की लाइट दिखाकर गाड़ी रुकने का इशारा किया। इस पर मैंने गाड़ी को रोक लिया तथा गाड़ी के अंदर वाली बत्ती जला दी, ताकि वे देख सकेगी उस सरकारी गाड़ी में सरकारी अधिकारी बैठे हैं। इतने में उनके 5-7 अन्य साथी गाड़ी के पास पहुंच गए, जो कि वहीं कहीं पर छुपे हुए थे और जो आधुनिक हथियारों से पूरी तरह लैस थे। उन सब ने अपने चेहरों को नकाब से छुपाया हुआ था। जिन लोगों को मैं पुलिस के आदमी समझता था, वास्तव में वे लुटेरों और कातिलों का कोई गिरोह था। उसके बाद उन वर्दीधारी व्यक्तियों ने मुझे गाड़ी की चाबी उनके हवाले कर देने का रोब भरे शब्दों में आदेश दिया। मैंने गाड़ी को तुरंत एक तरफ लगा दिया। अंदर वाली बत्ती बंद करने के लिए जब उन्हें स्विच नहीं मिला, तो उनमें से एक व्यक्ति ने राइफल के बट से बत्ती का शीशा, बल्ब व उसकी प्लेट को तोड़ दिया। यह देखकर मैं डर के मारे कांप उठा तथा अपने सतगुरु को याद करने लगा। उसके बाद उन लोगों ने मुझ सहित उन सभी अफसरों को गाड़ी से नीचे उतरने तथा अपने साथ चलने का हुक्म दिया। उस हुक्म को सुनते ही हम सबके बच्चे
खुचे होश भी जाते रहे कि अब वे नहीं बच सकते। वे उन्हें दूर ले जाकर गोलियों से भूनेंगे। हम उन लोगों के पीछे पीछे चलते गए। हाल तो उन अफसरों का भी मेरे जैसा ही बना हुआ होगा, क्योंकि अपनी जान तो सभी को प्यारी होती है, कोई भी मरना नहीं चाहता। परंतु उस समय सबको अपनी मृत्यु निश्चित रूप से सामने दिखाई दे रही थी। बेशक मैं उनके हुक्म अनुसार उनके पीछे पीछे चला जा रहा था, परंतु मेरी टांगें लड़खड़ा रही थी और सारा शरीर डर के मारे थर थर कांप रहा था। वे लोग हम सबको खेतों में से काफ़ी दूर तक पैदल चलाते हुए एक ऐसे खेत में ले गए जिसमें एक मकान भी था। उस रास्ते में जाते हुए मैं मालिक का सुमरन तथा अरदास भी करता गया। सच्चे पातशाह जी की कृपा से उन कातिलों में से मुझे किसी ने बुलाया तक भी नहीं। रास्ते में उन लोगों ने अफसरों से पूछ लिया था कि वे कौन हैं और कहाँ से आ रहे हैं, जिस पर मेरे साथियों ने बताया कि वे कश्मीरी मुसलमान हैं तथा ज़्यादा सर्दी के कारण हम कारोबार की तलाश में इधर पंजाब में आए हैं। उस वक्त भी मैं अपने मालिक के चरणों में ध्यान लगाए मालिक का सिमरन करता रहा। मुझे विश्वास था कि जो कुछ भी हो रहा है सब मालिक के हुक्म में है और हम सब की भलाई के लिए है। उस मकान के पास पहुंचकर उन्होंने हम सबको रुकने का आदेश दिया तथा अपने कुछ साथियों को हमारे पास छोड़कर उनमें से 4-5 आदमी थोड़ी दूरी पर एक अन्य खेत के मकान में दाखिल हो गए। वहाँ से तुरंत लौटकर उन्होंने अपने साथियों को हुक्म दिया कि इन सब बंधकों को आदर सहित मुक्त कर दो। यह सुनकर मैंने अपने सतगुरु पूज्य परम पिताजी का बारंबार धन्यवाद किया। स्पष्ट है कि उन लुटेरों का कोई सरदार वहीं कहीं किसी मकान में बैठा हुआ था, जिससे कि वे लोग अगला आदेश प्राप्त करने गए थे। अंधेरे में धुंध तथा मृत्यु के भय के कारण मुझे उस जगह का कोई अंदाजा भी नहीं है कि हमारी गाड़ी कहाँ रोकी गई थी और कितनी दूर किस तरफ को हमें खेतों में ले जाया गया था। मुझे तो सिर्फ इतना ही मालूम है कि उन खुकार लुटेरों व कातिलों के रूप में काल हम सबको देखते ही देखते भून कर खा जाता, अगर सर्व समार्थ्य पूजनीय परम पिताजी का मुझे सहारा ना होता। मैं अपने सतगुरु जी का लाख लाख शुक्राना करते हुए अपने अफसरों सहित बिना पीछे देखे चुपचाप गाड़ी में बैठ गया। बेशक हमारी जान बच गई थी, परंतु हम अब भी घबराए हुए थे। मेरा शरीर भय से कांप रहा था तथा टांगे भी लड़खड़ा रही थी, जिससे मैं गाड़ी को ठीक ढंग से संभाल नहीं पा रहा था। अभी मैं कुछ दूरी पर ही चला गया था कि मुझे मेरी गाड़ी के पीछे किसी अन्य गाड़ी की लाइट दिखाई दी। यह देखकर मैं और भी घबरा गया कि अब वे गाड़ियों में ही हमें गोलियों से भूनेंगे। मैं गाड़ी को रेस देने की कोशिश करता रहा, परंतु न तो मेरी टांगों में कोई ताकत बची थी और न ही मेरे शरीर व हाथों में कोई शक्ति या सामर्थ्य था कि मैं गाड़ी को संभाल पाऊँ। इतने में पीछे से गोली चलने की आवाज़ ने मेरे आए हुए होश भी उड़ा दिया। अगर उस अवसर पर शहनशाह जी मुझे अंदर से सहारा न देते तो मैं पक्का ही गाड़ी को किसी पेड़ से टकरा बैठता अथवा फिर से मृत्यु के मुंह में खड़ा हो जाता, जहाँ पर कि गोलियां चल रही थी। हुआ यह था कि उन्हीं आदमियों ने उस दूसरी गाड़ी को भी टॉर्च दिखाकर रुकने का इशारा किया था, परंतु उस ड्राइवर ने गाड़ी को धीरे करके एकदम रेस दे दी थी, जिस पर उन लोगों ने बरसट मारकर गाड़ी को छलनी कर दिया था और उस गाड़ी के दोनों लोगों को गोलियों मारकर भून डाला तथा ड्राइवर को बुरी तरह से जख्मी कर दिया था। समाचार पत्रों में अगले दिन ही किसी ग्रुप ने वारदात की जिम्मेवारी अपने ऊपर लेते हुए उपरोक्त सारी घटनाओं को ज्यों का त्यों प्रकाशित करवा दिया था। सर्व समार्थ्य सतगुरु जी ही अपने बच्चों की हर मुसीबत में लाज रखता है। सच्चे पातशाह जी की कृपा से मैं गाड़ी को कुछ तेज भगाकर आगे ले गया। इस प्रकार अपने आप को सुरक्षित पाकर सभी ने सुख की सांस ली तथा प्रभु परमात्मा का लाख लाख शुक्राना किया। वास्तव में वालिदो जहान पूज्य परम पिताजी ने ही सभी ही उन अफसरों की जुबान से वह उत्तर दिलवाया तथा अपना ऐसा कोई
रूप उन्हें दिखलवाया, जिससे उन लोगों की संतुष्टि होगी और उन्हें हम सबको छोड़ दिया। उन दिनों देश के अंदर, खासकर पंजाब में और इससे भी ज़्यादा विशेष उन कुछ जिलों में भय का वातावरण बना हुआ था। वह सबको ही मालूम है। यहाँ पर उसका उल्लेख करने का कोई महत्व नहीं है। वास्तव में इस कहानी का यह उद्देश्य है कि सतगुरु अपने जीवों की हर मुसीबत में किस प्रकार मदद करता है। पिछले इतिहास के पृष्ठों को पलट कर देखें तो ज्ञात होता है कि परम पिता परमात्मा अकाल पुरुष ने किस प्रकार अपने सतगुरु के रूप में अपने प्यारे भक्त प्रेमियों की घोर संकटों में मदद करके उन्हें हर ओर से सुरक्षित किया। उसी प्रकार प्रभु परमात्मा के अवतार हर युग में मौजूद रहे हैं तथा इसी प्रकार अपने भक्तों की रक्षा व उनकी सहायता करते हैं। संत जन की ही सृष्टि का आधार है और सारी सृष्टि संतों के सहारे कायम है। संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। इस मौजूदा युग में, जो कि घोर कलयुग का समय है, कुल मालिक समय परम पिता परमात्मा शाह सतनाम सिंह जी बनकर आए हैं और इस प्रकार पूजनीय सतगुरु अपने सेवक प्रेमियों की समय पर तथा योग्य मदद, रक्षा व संभाल करके उन्हें ईश्वर की परिपूर्णता, सर्वव्यापकता तथा उसकी मौजूदगी का एहसास करवा रहे हैं। अगर जीव अपने आप को उनके हवाले कर दे तो सतगुरु अपने उस जीव की किसी न किसी रूप में हर संभव सहायता करता है। यदि सेवक को अपने प्यारे प्रीतम पर पूर्ण विश्वास है और मन में अपने सतगुरु के प्रति अगाध श्रद्धा है तो वह जब और जहाँ जी चाहे अपने सतगुरु के प्रत्यक्ष रूप में इन बाहरी आंखों से भी दर्शन कर सकता है। जैसे धन्ना भक्त ने अपने ठाकुर परमात्मा को प्रत्यक्ष अपनी आंखों से अपने खेत में कार्य करते देखा था, उसी प्रकार उस जैसा कोई भी भगत प्रेमी अपने सतगुरु परमात्मा को अपनी मदद करते हुए खुद अपनी इन आंखों से जाहिरा तौर पर देख सकता है। ऐसी अनेकों मिसालें मौजूद भी है जो कि इस ग्रंथ में साखियों के रूप में दर्ज है, जिन्हें पढ़कर पता चलता है कि फलां टाइम कुल मालिक ने हजूर सच्चे पातशाह जी के स्वरूप में उनकी कैसे मदद की। ये सब केवल कहानियाँ ही नहीं बल्कि 100% सच्ची घटनाएं हैं, क्योंकि कई शंकावादियों ने समय जाकर उन घटनाओं की समय व स्थिति का जायजा भी लिया है, जिस देख व सुनकर उन लोगों ने खुद स्वीकार किया कि वास्तव में ही फलां जीव का सतगुरु जी ने फलां असंभव काम किया। फलां जीव को सतगुरु जी के दर्शन हुए तथा फलां रूह को अंतिम समय में समय लेने आए। पूजनीय परम पिताजी ने मेरी तथा मेरे साथ वाले उन अफसरों की उसी घटना में आप रक्षा की। एक दिन जब मैं सत्संग में बैठा था, अपने मालिक के दर्शन कर रहा था, तो पूज्य शहनशाह जी ने पवित्र मुख से सुनकर कि मालिक अपने जीव की स्वयं मदद करता है, मुझे दृढ़ विश्वास हो गया कि उस समय भी हमारी मदद करने वाले मेरे सतगुरु पूज्य परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज आप ही थे, क्योंकि उस दिन पूज्य परम पिताजी ने अपने पवित्र वचनों से उक्त घटना का भी थोड़ा सा इशारा किया था। सतगुरु की हस्ती बहुत महान है, जो जीव की समझ, सोच में बुद्धि से परे हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु प्यारे की प्यारी साथ संगत जी, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर एक साथ संगत ताकि ये रूहानी चमत्कार पहुँचे और वो इसे सुनकर सतगुरु के ऊपर विश्वास और ज़्यादा बढ़ाए, सेवा सिमरन में लगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलेंगे एक और नई रूहानी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।